गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, आज का अंक आपके लिए काफी महत्वपूर्ण। ई शिक्षा कोर्स 1 का शिकंजा सरकार ने कसा है शिक्षकों पर। अब यूं कहें कि आपकी फकैती बंद हो जाएगी तो कोई आशयोक्ति नहीं होगी। सरकार ने ऐसा चाल चला है कि अब शिक्षक जो है बिल्कुल परेशान, हैरान और व्यथित हो जाएंगे। जी हाँ फ्रेंड, आज का अंक आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। ई शिक्षा कोर्स का ऐप आपको कुछ मुश्किल में डाल सकता है, लेकिन एक ही बात दोस्त, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पल यहाँ जिंदगी का इम्तिहान होता है और डरने वाले को कुछ नहीं मिलती दोस्तों, लड़ने वाले के कदमों में जान होता है। तो लड़कर फिर एक बार शिक्षक जो है अपने आप को साबित करेंगे। समान प्रशासन विभाग के पत्रांक 16,458 के तहत जो है ई शिक्षा कोर्स ऐप पर आपको हाजिरी बनानी होगी, जिसमें 1 घंटा विलंब होने पर जो है आपको आधे दिन का अवकाश घोषित होगा। साथ ही साथ महीने में 2 दिन ही विलंब की छूट होगी। 2 दिन से अधिक विलंब होंगे तो आपकी जो है सैलरी कट जाएगी। जी हाँ फ्रेंड, इन बातों को जानने के लिए विस्तार से आगे चलेंगे, देखेंगे ई शिक्षा कोर्स ऐप पर क्या कुछ पत्र जारी हुआ है ई शिक्षा कोर्स ऐप पर हाजिरी बनाने को लेकर। साथ ही साथ जो समान प्रशासन विभाग का पत्रांक है उसको भी देखेंगे, 16,458 को। जी हाँ फ्रेंड, इन बातों को देखकर बस एक ही बात बड़बस मुंह से निकल आती है, सुख भरे दिन बितोरे भैया, दुख भरे ये दिन आयो रे, रंग जीवन से जायो रे जायो रे। तो चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे क्या कुछ निकाला है सरकार ने। सगुफा शिक्षकों पर शिकंजा लगाने को लेकर, शिक्षकों पर पाबंदी लगाने को लेकर, शिक्षकों के फकैती को रोकने को लेकर, या शिक्षकों के विद्यालय में ठहराव को सुनिश्चित करने को लेकर। तो चलेंगे अगले स्लाइड पर और देख लेंगे क्या कुछ है। आपको सामान्य प्रशासन विभाग के उस पत्र को भी आपको दिखाया जाएगा जिसके बाबत जो है ये पत्र निकाला गया है। आपको दिखा दे फ्रेंड पहले मुख्य रूप से, ताकि आप वीडियो पर बने रहे, इस बाबत जो है आपको मुख्य अंश को दिखा दिया जाता है कि आपको जो मुख्य बात है यहाँ पर आपको मिलेगी। क्या मुख्य बात मिलेगी आपको दिखा देते हैं। ये पत्र जारी किया गया है और इस पत्र में एक बात कही गई है जिस बात को आपको दिखा देते हैं, और वो बात यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा बिल्कुल पत्र के साथ, क्योंकि द स्मार्ट ज्ञान अड्डा जो है बिल्कुल सभी बातों को अपने प्रूफ के साथ लेकर के आती है। तो यहाँ पर पत्रांक 3 समान प्रशासन विभाग का जो है, साथ ही साथ 16,458 दिनांक 12/9/2022 के अनुसार जो है राज्य के सरकारी विद्यालय में कार्यरत सभी प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों का मोबाइल ऐप से उपस्थिति दर्ज करने के समय की पाबंदी के संबंध में समान प्रशासन विभाग बिहार सरकार का पत्रांक 3/M60/2022 समान प्रशासन 16,458 दिनांक 12 सितंबर 2022 अनुलग्नक 1 के रूप में संलग्न लागू होगा। तो ये पत्र आपको दिखाएंगे और इस पत्र में क्या कुछ कहा है जो आपको थोड़ा सा परेशानी में डाल सकता है। जी हाँ फ्रेंड, लेकिन पहले देख लेते हैं इस पत्र को कि ये पत्र क्या कुछ कह रहा है, फिर चलेंगे जो पत्र जो आपको थोड़ी सी परेशान कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड, 27/8 का ये पत्र निकला है। राज्य के सभी प्रधानाध्यापकों को तकनीकी आधारित यानी ई शिक्षा कोर्स ऐप से हाजिरी बनाने के लिए इसमें 2 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। एक स्कूल एडमिन यानी हेडमास्टर भी आपकी हाजिरी बना सकता है, और दूसरा ऑप्शन है कि आप खुद से बना सकते हैं। तो हाजिरी बनाने का जो तरीका रहेगा वही रहेगा, ऐप डाउनलोड करेंगे या तो प्रधान शिक्षक सभी का हाजिरी बना लेंगे डाउनलोड करके, जिस तरह से आप पूर्व से बनाते आ रहे हैं मार्क अटेंडेंस करके, सभी का वो बना सकते हैं। विद्यालय से बाहर है तो मार्क ऑन ड्यूटी कर देंगे, और विद्यालय के अंदर है तो आप मार्क अटेंडेंस करेंगे, यानी विद्यालय के अंदर हाजिरी दर्ज करें, हिंदी में रहता है, उसको ले लेंगे, इस कॉलम को लेंगे, विद्यालय के प्रांगण में हाजिरी दर्ज करें तो ये आपका हो जाएगा। और विद्यालय से बाहर यानी कि आप कहीं प्रतिनियुक्त हैं तो विद्यालय से मार्क ऑन ड्यूटी कर देंगे। ये तो बात हो गई। दूसरी, स्कूल एडमिन के माध्यम से दूसरा विकल्प यहाँ पर दिया गया है कि प्रधान अध्यापक भी आपकी हाजिरी को दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए एक प्रक्रिया दी गई है। गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, ई शिक्षा कोर्स ऐप को खोलना है, स्कूल एडमिन को लॉगिन करना है, होम बटन पर क्लिक करना है, मास्टर डाटा को लोड कर लेना है, उसके बाद जो है मार्क अटेंडेंस कर देना है एरो बटन के द्वारा।
आप इस तरह से सभी शिक्षकों की हाजिरी प्रधानाध्यापक भी बना सकते हैं। ये तो हो गई बात। इसकी देख रेख करने के लिए या कोई दिक्कत है तो नंबर भी दर्ज किया गया है, दिया गया है आपके सेवा में। यहाँ पर देख पा रहे हैं, थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा दें। 73 52 25 28 18 16 और 94 30 82 04 99 इस पर संपर्क करके जो भी आपकी दिक्कतें हैं, जो भी कठिनाई, इसको दूर कर सकते हैं। अवकाश, जो बड़ा बात आ रहा है कि अवकाश जो पूर्व में जो ऐप चल रहा था उस पर अवकाश नहीं था, यानी अवकाश की सुविधा नहीं थी। अब अवकाश के लिए की सूचना क्या कुछ देना पड़ेगा, तो अवकाश के जो आपका हार्ड कॉपी है उसको जो है ऐप पर डालेंगे मार्क लीव करके, तब जाकर के आपका अवकाश स्वीकृत होगा। अब विशेष परिस्थिति में यदि आप बीमार पड़ गए, आप नहीं आ पाते हैं, तो मोबाइल पर व्हाट्सएप पर किसी भी स्थिति में अवकाश नहीं जाएगा। बाद में आपका अवकाश दर्ज होगा। वो उस परिस्थिति में आपको हेडमास्टर आपको आपके बातों को विश्वास में लेते हुए वो आपका अवकाश को कर देंगे, लेकिन हार्ड कॉपी बाद में संलग्न करना होगा। 1 अक्टूबर से 2024 से वेतन भुगतान की प्रक्रिया इसी के आधार पर होगी। और आपको दिखा दें, यदि आपातकालीन स्थिति में, यहाँ पर देख पा रहे हैं, यदि आपातकालीन परिस्थिति में विशेष कारण से किसी प्रधानाध्यापक शिक्षक द्वारा समय से अवकाश के आवेदन नहीं लिया जा सका, तो ऐसी स्थिति में प्रधानाध्यापक शिक्षक विशेष द्वारा अवकाश के उपभोग के उपरांत दिए गए लिखित आवेदन के आधार पर सक्षम प्राधिकार से अनुमोदन उपरांत अवकाश की प्रविष्टि ई शिक्षा कोष ऐप पर की जा सके। यानी कि बाद में भी आप कर सकते हैं विशेष परिस्थिति में, लेकिन SMS या व्हाट्सएप उस पर वैलिड नहीं माना जाएगा। आपको हार्ड कॉपी में ही एप्लीकेशन देना है। आप देख लीजिए, दूसरी बड़ी बात जो यहाँ पर निकल करके आ रही है कि मोबाइल ऐप से जो आप हाजिरी बना रहे हैं, तो उपस्थिति के आधार पर 1 अक्टूबर 2024 से आपका वेतन बनेगा। राज्य के सरकारी विद्यालय में कार्यरत सभी प्रधानाध्यापक शिक्षकों का ई शिक्षा कोष ऐप पर दर्ज उपस्थिति के आधार पर 1 अक्टूबर 2024 से वेतन भुगतान किया जाएगा। ये पत्र जारी कर दिया गया और अब ये पत्र बिल्कुल वैलिड रहेगा, यानी इस पर कोई अब ये बात है तो अलग है, लेकिन पूरी तरह से इसको आप मान सकते हैं। इस प्रकार राज्य के सरकारी विद्यालय में कार्यरत सभी प्रधानाध्यापक शिक्षक का ई शिक्षा कोष ऐप पर प्रतिदिन ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य है। ऐसे में आवश्यक है कि राज्य के सरकारी विद्यालय में कार्यरत सभी प्रधानाध्यापक शिक्षक का अद्यतन आंकड़ा ई शिक्षा पोर्टल पर उपलब्ध रहे। साथ ही सभी प्रधानाध्यापक शिक्षक भौतिक रूप से उपस्थिति पंजी में भी उपस्थिति बनाएंगे। अब दूसरी बात, नेटवर्क वगैरह की समस्या है तो आप जो है जो भौतिक रूप से उपस्थिति पंजी है, जैसे अभी कहीं बाढ़ आ गया, आप नहीं बना रहे हैं, तो भौतिक रूप से जो उपस्थिति पंजी है उसके आधार पर भी ये होगा। दूसरी बात यहाँ पर देख ले, प्रत्येक महीना में जो है BO साहब जो है निगेटिव लिप्स के आधार पर बनाएंगे और उसको जिला भेजेंगे। चूंकि ये तकनीकी रूप से अटेंडेंस दर्ज होगा, इसलिए इसमें कोई भी लिपापोती या किसी भी तरह की बदलाव की गुंजाइश नहीं है। ई शिक्षा कोष ऐप पर दर्ज उपस्थिति के आधार पर कोई शिक्षक अनाधिकृत रूप से जो है अनुपस्थित पाया जाता है तो उक्त तिथि का जो है उनका वेतन काट लिया जाएगा। यहाँ पर देख लिए, उक्त तिथि का अनुपस्थिति पहले आकस्मिक अवकाश से आपका जो है कटेगा। आकस्मिक अवकाश यदि खत्म हो जाता है तो फिर आपका जो लीव विदाउट पे आपको माना जाएगा। सर्वर या नेटवर्क की कोई समस्या या अन्य कोई तकनीकी समस्या यदि रहती है तो आप अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कर पा रहे, तो ऐसी उपस्थिति में शिक्षक भौतिक रूप से उपस्थिति पंजी में दर्ज उपस्थिति के आधार पर वेतन का भुगतान किया जाएगा। तकनीकी समस्या आपको दिखाना पड़ेगा और उसके आधार पर तब आपका हार्ड कॉपी वाला यानी अपेंड रहेगा। अब देखिए इसको क्या कुछ डाला गया है कि इसका जो मेन चीज है ये कहाँ है, सामान्य प्रशासन के 16,458 पत्रांक के अनुसार जो है समय की पाबंदी, यानी हाजिरी जो आप बना रहे हैं क्या कुछ पाबंदी रहेगी, तो आपको सीधे लिए चलते हैं 16,458 के पत्रांक पर। जी फ्रेंड, उससे पहले वीडियो को एक लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथियों, जो आपको उज्जवल भविष्य की कामना करता है। तो लेकर के आपको आ गए हैं सामान्य प्रशासन विभाग के 16,458 के पत्रांक पर। यहाँ पर देख पा रहे हैं फ्रेंड, बिल्कुल 16,458 के पत्रांक पर आपको लेकर के आए हैं। और 16,458 का पत्रांक क्या कहता है, बिहार सरकार के सभी विभागों के अधीनस्थ कार्यालयों में का उपस्थिति समय की पाबंदी के संबंध में थे। इस बाबत जो है 5 दिवसीय और 6 दिवसीय 2 तरह के कार्यालय के दिए गए हैं। यहाँ पर देख लीजिए, तत्कालीन कार्मिक विभाग में
कार्यालय के उपस्थिति के समय की पाबंदी के संबंध में निर्देश दिया जा रहा है। तीसरे नंबर पर कॉलम पर क्या कुछ लिखा जा रहा है, कतिपय विभागों कार्यालय में ऐसा देखा जा रहा है कि पदाधिकारी कर्मचारी समय के अनुरूप बायोमेट्रिक माध्यम से उपस्थिति दर्ज नहीं कर रहे हैं। वर्णित तथ्यों के आलोक में विचारोपरांत निर्देश दिया जाता है कि चतुर्थ अनुसूची आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति हेतु निर्धारित प्राधिकार की पूर्वानुमति प्राप्त करने वाले पदाधिकारी कर्मचारी को 1 महीने में अधिकतम 2 दिन विलंब से उपस्थिति की छूट होगी। बिहार कार्यपालिका नियमावली के अनुसार 2 दिन का छूट मिल रहा है, जो कि आपका आधा घंटा विलंब को विलंब माना जाता है। 1 घंटा से हो गया तो वो विलंब से ज्यादा है। यदि कोई पदाधिकारी कर्मचारी बिना अनुमति के विभाग के कार्यालय में उपस्थिति दर्ज करने हेतु समय से 1 घंटा बाद उपस्थिति दर्ज करता है तो उनकी आकस्मिक छुट्टी की लेखा में आधे दिन की छुट्टी होगी। 1 घंटा से यदि ज्यादा आप लेट जा रहे हैं तो आपका आधा दिन का हाफ डे अवकाश चला जाएगा, यानी आधा सीएल आपका गया है। यदि कि पदाधिकारी कर्मचारी द्वारा विलंब से उपस्थिति बार बार दर्ज किया जाता है तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, यानी कि आप सस्पेंड भी हो सकते हैं बार बार लेट हो रहे हैं तो। सरकार सक्षम प्राधिकार के निर्देश पर कार्यालय अवधि प्रारंभ होने से पूर्व माननीय उच्च न्यायालय किसी अन्य लोकायुक्त के अधीनस्थ कार्यालय आदि में व्यवस्था के कारण विलंब से कार्यालय आने की स्थिति बनती है तो विलंब की उपेक्षा की जाएगी, यानी विशेष परिस्थिति है तो चलेगा किसी ड्यूटी वगैरह में। अतः बिहार सरकार के सभी विभागों के अधीनस्थ कार्यालय में कार्यालय उपस्थिति में समय की पाबंदी के अनुरूप उपर्युक्त कंडिका 4 में निहित निर्देश के अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु अधीनस्थ को देने की कृपा की जाए। तो इस तरह का ये पत्रांक निकला है और एक पत्र जो है 458 में आपका निकाला गया, उसको भी देख लेते हैं। 5 दिवसीय कार्यालय का जो है टाइमिंग 9:30 से 6 तक रहेगा। महिला कर्मियों के लिए 5 बजे तक दिया गया है। भोजन अवकाश 1 से 2 बजे तक के लिए दिया गया है। बात करें 6 कार्य दिवसीय कार्यालय में 10 से 5 दिया गया है। नवंबर फरवरी माह 10:30 से 5 तक रहेगा। भोजन अवकाश 1:30 बजे से 2 बजे तक रहेगा। गृह विभाग के पत्रांक 12/8/22 द्वारा दिनांक 29/8/22 से विभागों निर्देशालय क्षेत्रीय कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों पदाधिकारियों के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस के माध्यम से उपस्थिति दर्ज किया जाना सुनिश्चित किया गया है। तो यहाँ पर तो शिक्षकों के लिए जो है जो ऐप है उसी से हाजिरी बनेगा। यहाँ पर उक्त के आलोक में बिहार सरकार के विभागों में कर्मचारियों के उक्त वर्णित प्रावधानों के अनुरूप कार्य दिवस में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा गृह विभाग के विशेष शाखा के निर्देशानुसार अपनी उपस्थिति दर्ज किया जाना सुनिश्चित करने का भी अधीनस्थ ये बातें कही गई। तो मूल बात जो है, यानी कि जो आप आधा घंटा लेट आते हैं तो आप 2 दिन तक आ सकते हैं महीने में, लेकिन 1 घंटा से विलंब आपका ज़्यादा हो जाता है तो आपकी जो है यहाँ पर सैलरी अवकाश आधे दिन की कट जाएगी, आधे दिन की आपकी अवकाश कट जाएगी, सीएल कटेगा। तो इस तरह से ये जो है बातें निकल करके आ रही है। ई शिक्षा कोष ऐप के द्वारा जो सरकार ने शिकंजा कस लिया है। अब आपको लिए चलते हैं अगले स्लाइड पर और दिखाते हैं क्या कुछ हो सकता है। तो ये 1 अक्टूबर से लागू होगा। इस बाबत सरकार अपने आप को और ज़्यादा अप टू डेट करने में लगी हुई है। जी हाँ फ्रेंड, तो आप भी अपने आप को अप टू डेट कर ले। जी हाँ फ्रेंड, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू यहाँ जिंदगी का इम्तिहान होता है और डरने वाले को कुछ नहीं मिलती दोस्तों, और लड़ने वाले के कदमों में जान होता है। तो बिल्कुल ड्यूटीफुल हमारे शिक्षक पहले से हैं और रहेंगे। और एक ई शिक्षा कोष ऐप पर भी अपने आप को बिल्कुल खड़ा सिक्का 100% एकदम 24% का गोल्ड जो है वो 24 कैरेट के गोल्ड के तरह खड़ा सोना की तरह जो बिल्कुल साबित करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आपसे आपका दोस्त और होस्ट विदा लेता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, दोस्तों के बीच में शेयर कर दे।